जीवन में अक्सर देखा गया है कि हम किसी एक विचार पे स्थिर नहीं रह पाते। हमारे जीवन में कार्य करने में सबसे बड़ी बाधा हर समय विभिन्न विचारों का आना है। सपोज करिए आप दिन में 15 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन विश्लेषण किया जाए रियल में तो आप 1 से या 2 घंटे पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि आपके मन मस्तिष्क में विभिन्न विचार एक साथ आते चले जाते हैं। एक विचार आता है, फिर दूसरे विचार आते हैं, फिर तीसरे विचार आते हैं। कभी आपके अंदर भविष्य की योजनाएं आने लगती हैं, कभी पड़ोसी ने हमें ऐसा कहा था, ये विचार आने लगते हैं। कभी आपके पास न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम आप सोचने लगते हैं, कभी सापेक्षवाद का सिद्धांत सोचने लगते हैं। कभी आप सोचते हैं कि परसों कितना मज़ा आया था, उस कार्य में कितना मज़ा आया था। फिर आप सोचते हैं उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया था, मैं उससे बदला लूँगा, देखता हूँ वे कैसे ऐसे रहता है। ये तमाम विचार आपके अंदर लगातार आते चले जाते हैं और आप जो कार्य करना है अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। कहने को आप किताब लिए हुए हैं, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से क्या आप पढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप विभिन्न विचारों में आ रहे हैं और किताब लिए हुए हैं। जैसे एक लाइन पढ़ते हैं फिर अगला विचार आ जाता है। वे लाइन में आप बढ़ ही नहीं पढ़ते और गुणात्मक पढ़ाई आप कर नहीं पाते। कहने को आप इतने घंटे पढ़ रहे हैं, रिजल्ट शून्य और आप परीक्षाओं में सफल भी नहीं हो पाते, इसलिए कि आपका ध्यान स्थिर नहीं रह पाता। आप एक कार्य में स्थिर नहीं रह पाते हैं। जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आप उस कार्य में होते ही नहीं, आप कहीं और होते हैं। जैसे कितने लोग को आपने देखा है कि एक जगह बैठे हुए हैं और आप उनसे कुछ बोलिए, उनको सुनाई ही नहीं पड़ता। दरअसल उनको सुनाई पड़ता है, लेकिन वे वर्तमान में होते ही नहीं हैं, वे कहीं और होते हैं। कुल मिला के इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है भावातीत ध्यान। अब आप कहेंगे भावातीत ध्यान क्या है? भावातीत ध्यान कुछ नहीं, अपने को वर्तमान में रखने का एक तरीका है। जब आप कुछ कार्य कर रहे हैं और तमाम विचार आपके अंदर आ रहे हैं, तो आप अपना ध्यान किसी एक चीज़ पे वर्तमान के केंद्रित कर लीजिए। जैसे आप अपने सामने, आपके घर के सामने एक पेड़ है, आप जब भी ऐसा ध्यान भटके आप वर्तमान में लौटिए, उस पेड़ के बारे में आप उस पेड़ को आप देखिए, उस पेड़ को आप सोचिए, आप तुरंत ही आप वर्तमान में लौटेंगे और आप जो कार्य कर रहे हैं तुरंत आप उसमें आ जाएंगे। कुल मिला के भावातीत ध्यान एक ध्यान की ही अवस्था है, लेकिन ये आपको आपके वर्तमान में लौटाती है। आपका जैसे ही आपके अंदर विभिन्न विचार आए, आप अपने को अपने सांसों पे केंद्रित कर लीजिए। हमारी सांस आ जा रही है, हमारी सांस हमें जीवन दे रही है। जैसे ही आप वहाँ पे आएंगे, आपका ध्यान वहाँ पे आएगा, आप वर्तमान में लौट आएंगे और आप जो कार्य कर रहे हैं आपको उस कार्य में लगा पाएंगे और उसका परिणाम होगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें सफल होंगे। नहीं, बहुत से विद्यार्थी परीक्षाओं में इस कारण सफल हो रहे हैं, वे पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उनकी गुणात्मक पढ़ाई बहुत शून्य होती है। और आपने ऐसा सुना होगा, कई बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, सफल हो जाते हैं, क्योंकि वे 2 घंटे भी पढ़ते हैं तो उस पढ़ाई में ही रहते हैं और कहीं नहीं रहते। उसका मूल कारण है कि उनका ध्यान वहीं पे केंद्रित होता है। अगर आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है तो इसका अभ्यास करिए, अपनी सांसों पे अपना ध्यान केंद्रित करिए, वर्तमान में अपना ध्यान केंद्रित करिए। जब आपका ध्यान भटके, सांसों पे ध्यान दिया लीजिए, आप देखेंगे कि आप कार्य में सफल हो रहे हैं। जिसके लिए आप इतना समय देते थे, अभी तक सफल नहीं हो पा रहे थे, उससे आधा समय देने पर भी आप सफल हो रहे हैं। आपका जीवन सफल हो रहा है, आप सफल हो रहे हैं, आप सफलता की शिखर की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप इस छोटी सी सलाह पे आप इस छोटी सी सलाह का अनुसरण करिए, देखिए आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। बिल्कुल आप सफल होंगे, सफल होंगे।